देखिए जी, ये जो स्टार वगैरह है ना, ये बेसिकली इनकी जो बेस है ना, वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। आगे आगे जब ये रूमी और यूनानियों के पास आती है ना, तो वो इनको गलत इस्तेमाल करते हैं। टोटल हैं 12 स्टार और उनके 6 सितारे हैं। इस्तिखारा मैं इस तरीके का करवाता हूँ कि वो ख्वाब में हर चीज़ देख लेता है। ये सब जेली पीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि मुझे भी चैलेंज करे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस वगैरह तो मेरी कोई नहीं है, मैं फ़ीस बिल्ला काम करता हूँ। किंग ऑफ अबू धाबी शेख ज़ैद बिन सुल्तान की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। किंग ऑफ बलोचिस्तान अकबर बुख्ती साहब की तरफ से मुझे अवार्ड मिला हुआ है। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। अगर बात की जाए सितारों की, अगर बात की जाए सितारों की चाल की, अगर बात की जाए सितारों की चाल को जांचने और नापने की, मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद है वो बड़ी एक अहम किस्म की शख्सियत है। क्यों कि इन्होंने अरसा दराज सितारों की चाल को जांचने में, नापने में ज़िंदगी का एक अपना अरसा गुजार दिया। जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बताया कि मैं वेलकम पाकिस्तान चैनल के तवस्सुस से अवाम को भी बताना चाहता हूँ कि सितारों की चाल जांचने में, सितारों की चाल नापने में मुझे किन कठिन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मेरे जो गेस्ट हैं वो हिंद सिंध के अलावा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक फेमस पर्सनैलिटी है और सितारों की चाल जांचने और मापने के बिहाफ पर एक अहम मकाम के अपना एक अहम मकाम रखते हैं। मोहम्मद खालिक साहब जो इल्मे जफर और इल्मे अदाद के माहिर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर सितारों की चाल, सितारों के जो मामलात हैं, अक्सर लोग हाथ दिखाने आते हैं, अक्सर कहते हैं ये मेरा फलाना स्टार है, आखिर ये माजरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या मामलात हैं ये सितारों की चाल, ये क्या अपना थोड़ा खुल के बताएं जरा आज। देखिए जी, ये जो स्टार वगैरह है ना, ये बेसिकली इनकी जो बेस है ना, वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। तो ये आगे आगे जब ये रूमी और यूनानियों के पास आती है ना, तो फिर इसकी बेस ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो इनको गलत इस्तेमाल करते हैं, बुरे कामों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन असल में ये जो इल्म है ना, ये अल्लाह पाक का एक ऐसा तोहफ़ा है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे या इसको यूज़ करेंगे तो इसमें बड़ी बरकतें भी हैं। अच्छा, कितने अपना टोटल कितने अपना सितारे हैं? टोटल है 12 सितारे हैं और इनके 6 सितारे हैं। इनकी होती हैं सादे। ये हर 24 घंटे में इनकी साद बदलती है। पता चलता है कि फ़लाँ जो स्टार है वो इस वक्त फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ मुश्किल में है, फ़लाँ परेशानी में है। फिर वो बंदे का हिसाब पता चल जाता है। तो ये जो आपने इल्म हासिल किया है, कोई किताब पढ़ी है, किसी उस्ताद की शागिर्दी की है, क्या कोई अपना हाई किस्म की दूरबीनें आपके पास हैं जो आप आसमान की तरफ दूरबीनों का रुख करके तो ये सितारों के हाल, सियारों की चालें, ये क्या मामला? देखिए जी, उस्ताद के बगैर तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। उस्ताद है तो फिर उसका शागिर्द भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो उस्ताद हैं मोहम्मद फयाज साहब, वो पाकिस्तान स्टील मिल के अकाउंट मैनेजर रिटायर रह चुके हैं। बावलपुर में उनकी रहायश है। मैं उनका एक शागिर्द हूँ, मेरे अलावा उनका कोई शागिर्द नहीं। कितनी देर हो गई है आपको ये इस मामले के अंदर? देखिए जी, इस मामले के अंदर मुझे 30 से 35 साल हो गए हैं। लेकिन जब मैंने इल्म सीखा था तो मुझे 7 साल लगे थे। 7 साल के बाद जाके मैं इस काबिल हुआ कि मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि टोटल कितने स्टार हैं? भजन टोटल है 12 स्टार और उनके 6 सितारे हैं। उनके नाम क्या है? फर्स्ट नंबर पे आता है एरियस, उसके बाद आता है टॉरस, फिर आता है जेमिनी, फिर आता है कैंसर, फिर आता है विर्गो, फिर आता है लियो, फिर आता है लिब्रा, फिर आता है स्कॉर्पियो, फिर आता है सजिटेरियस और एंड पे आता है कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। अच्छा, जिस तरह मजाज मुख्तलिफ होता है, हाँ जी,
क्या सितारों का मिजाज भी मुख्तलिफ होता है, सितारों की चाल, सितारों की डाल भी मुख्तलिफ होती है? हाँ जी बिल्कुल, इनकी जो चाल की जहाँ तक बात की जाए तो इनकी साद होती है जो 24 घंटे में चेंज होती है, और जहाँ तक इनकी ज़ात की बात की जाए तो इनके अनासर होते हैं, अंसर जिसको हम कहते हैं। कोई ठंडा होता है, कोई गर्म होता है, कोई मट्टी होता है, कोई बादी होता है। ऐसे फिर इंसान की शख्सियत पे ये अपने असरात डालते हैं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जी अपना दो ख़ानदानों के दरमियान रिश्ते की बात चल रही है। लड़की वाले कहते हैं जी लड़के का क्या स्टार है, लड़के वाले कहते हैं लड़की का क्या स्टार है। क्या सितारों के मिलाप या टकराव का भी कोई मामला है जो ये अपना मामला चलते हैं जी इस्तिखारा करवाना ये है, तो वो ये क्या मामला है? देखिए ये जो मसला है ये बहुत मेजर मसला है, क्योंकि जब दो अनासर आपस में मिलते हैं ना, तो अगर उनकी अटैचमेंट ना हो तो फिर वो आपस में टकराते हैं, उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं, फसाद भी पड़ता है। क्या आप इस्तिखारे करते हैं या सितारों की चाल मैच करके देखते हैं कि ये तसादम है या अमन का पैगाम है? देखिए जी इस्तिखारा मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्तिखारा अगले बंदे को एक करवाता हूँ। जो मैं करवाता हूँ वो खुद देखता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस्तिखारा मैं इस तरीके का करवाता हूँ कि वो ख्वाब में हर चीज़ देख लेता है। कितने के बंदों का आपने आज तक हाथ देख के आपने उनके अहवाल उनको बताए? देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह को 50,000 से ऊपर मैं ज़ैचा बना चुका हूँ, और इससे भी ऊपर मैं लोगों के हाथ देख चुका हूँ, लेकिन इसके पीछे एक तवील अरसा है जो मैं पूरा करके आया हूँ। उसके अक्सर देखने में आता जी फलां बाबा, फलां बंगाली, फलां शहजादी आपके कब्ज़े में, महबूब आपके कदमों में। सितारों वाले मामलात में भी ऐसे मामला चलते हैं? देखिए जी ये जो मामलात है ना, ये मैं खुल्लम खुल्ला कहूँगा सब, कहीं खुल्लम खुल्ला दिल की बात करें ना, आवाम देख रही है आपको, क्या कर रहे हैं? ये सब जेली पीर है, इनका हकीकत से कोई ना वास्ता है ना कोई ताल्लुक है। लेकिन जहाँ तक सितारों की बात की जाए, इसकी अटैचमेंट है, क्योंकि इसकी जो बेस मैंने आपको बताई है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से है, तो ये हकीकत है। अच्छा, आपको कभी किसी ने चैलेंज किया हो? देखिए जी 50 लोगों ने मुझे चैलेंज किया है, तो आपने कभी किसी को चैलेंज किया हो? देखिए जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म में अपने से ज़्यादा किसी को मानता नहीं हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई तकब्बुर या कुफर नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस उस्ताद का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैंने आपके पाकिस्तान के, आप वर्ल्ड के जो एस्ट्रोनॉमर है, मैंने उनको चैलेंज भी किया है। लेकिन नाज़रीन कितनी प्यारी, कितनी बड़ी बात कर गए हैं, और कहते हैं कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने ना कभी किसी को माना है, ना कभी किसी को जाना है, अपनी इस सितारों की चाल पे नज़र रखने वाली फील्ड के अंदर, यानी कि आप सितारों का हाल जानते हैं। आया आपके प्रोग्राम के बाद अगर आपको कोई चैलेंज दे दे तो क्या आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो इसलिए बैठा हूँ कि मुझे भी चैलेंज करे, क्योंकि लोगों ने मुझे बड़े चैलेंज किए थे, लेकिन वो आजमा के अब थक गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भी ये बंदा हाथ में आने वाला नहीं है। अच्छा ये भी बताइएगा नाज़रीन, कैसे जिंदा दिल और दलेराना तबीयत के मालिक हैं। आपने इस फील्ड में अहमद का हाथ देख लिया, उसका जायचा निकाल दिया, बलाल को बताया कि तुझे ये मसला है, नदीम को बोला कि तेरा सितारा इस वक्त मुश्किल में है या किसी घेरे में फंस चुका है। आपने क्या खोया और क्या पाया? देखिए जी मैंने तो बस ये देखा है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई ज़ात नहीं है, उसके हुजूर अगर झुका जाए तो बिगड़ी हुई जो तकदीर है ना, वो भी बदल जाती है। मेरा सवाल है, आपने क्या खोया क्या पाया? आप जब किसी का हाथ देखते हैं, जब आप किसी का जायचा बनाते हैं, क्या उसका कोई हदिया होता है, उसकी कोई फीस होती है या उसकी कोई कीमत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीस वगैरह तो मेरी कोई नहीं है, मैं फ़ीस बिल्लाह काम करता हूँ, और मेरे उस्तादों ने जो मुझे कहा हुआ है मैं उस पर चलता आ रहा हूँ। अभी तक मैंने अपने ना कोई मुआवजा रखा हुआ है ना कोई फ़ीस रखी हुई है। लेकिन जी जैसे कि आप इनका नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनका मोबाइल नंबर है। इनका ये भी ऐलान है
सरेआम कि ना मेरी कोई फ़ीस है ना मेरा कोई मुआवजा है, मैं जो कुछ करता हूँ अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए करता हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ। और यही अहकामात मुझे मेरे उस्तादों की जानिब से फरमाए गए हैं कि जो कुछ भी करना है फ़ी सबीलिल्लाह करना। आप अपने नज़र से, अपने तजर्बे से, अपनी गुजारी हुई आजमाइशों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो आपकी फील्ड है, क्या आपको कोई इस तरह महसूस हुआ कि यार मैं सोया हूँ तो मुझे किसी ने आगे जकड़ लिया, अगर मैं चल रहा हूँ तो किसी ने मुझे धक्का दिया? क्या इसके साथ कोई अपना काले इल्म के भी कनेक्शन है ये सितारों के इल्म के साथ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह काले इल्म के साथ तो हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जो चीज़ आप कह रहे हो कभी कोई महसूस चीज़ हुई हो तो जाहिर है ये जो काम ऐसे होते हैं तो फिर इनमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। तो वो सितारों का इल्म अलहदा चीज़ है, काले इल्म का कनेक्शन कोई नहीं, तो क्या कोई रूहानी कोई या नूरी इल्म की कोई कनेक्शन इसके साथ जोड़ता है? इसमें नूरी इल्म का बड़ा ज़्यादा कनेक्शन होता है, उसके बगैर ये जो इल्म जफर है आप नहीं कर सकते। ये नूरी इल्म इसके साथ होगा, इसकी अटैचमेंट साथ होगी तो आप अगले बंदे का ज़ायचा भी निकाल लोगे, आप उसको इस्तिखारा भी बता दोगे। अच्छा, ये जो आपके व्यूअर हैं, आपको हज़ारों लाखों की तादाद में आवाम देख रही है, आप कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? देखिए जी, मेरा मैसेज तो बस यही है कि जेली पीरों से बचें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा पसंद है उसको सजदा करें और अल्लाह से मांगे। बाकी ये जो तकदीर है ये दुआ से बदलती है, तो अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह हर चीज़ सेट हो जाएगी। अच्छा, आज हमारी जब मुलाकात हुई है आपसे, जब हमने आपको अचानक पकड़ भी लिया है, दबोच भी लिया है, आप पे चढ़ाई करके आपका कीमती वक्त भी मांगा है, तो आपने हमारी इस्तदा कबूल की। ये कब्रिस्तान में आप क्या कर रहे थे? देखिए जी, ये हमारी बड़ी मशहूर जगह है, इसको कहते हैं मियानी साहब। यहाँ पे हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी ये बैठक है, हज़रत हक साईं साहब। तो मैं अक्सर यहाँ पे हाज़िरी देने आता हूँ, आज भी मैं हाज़िरी देने आया था तो आपने मुझे पकड़ लिया तो मैं आप कहते चढ़ गया हूँ। आपस की बात बताऊँ, मैं भी अक्सर सरकार का मानने वाला हूँ, मैं भी उनका मानी हूँ। ये तो मेरा तो आपका चलो एक अपना मुर्शद खाना एक हुआ ना, सरकार एक हुए ना, तो शायद उन्हीं की बदौलत आप हमारे काबू में आ गए। अच्छा, आपको कभी मेडल मिला हो, कभी अवार्ड मिला हो, आपको हुकूमत पाकिस्तान ने किसी इनाम से नवाजा हो, जिस तरह आप कहते हैं जी मैं 50,000 से ऊपर हाथ देख चुका हूँ, और ओवरऑल वर्ल्ड जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपकी फील्ड के, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको कोई अवार्ड, कोई तोहफा, कोई सनद कभी मिली हो इस फील्ड में? देखिए जी, जहाँ पर सनद की बात है तो सनद में अपनी खुद हूँ, सर्टिफिकेट में अपना खुद हूँ। वैसे इस काम में मुझे किंग ऑफ अबू धाबी शेख ज़ैद बिन सुल्तान की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया हुआ है। किंग ऑफ बलूचिस्तान अकबर मुफ्ती साहब की तरफ से मुझे अवार्ड मिला हुआ है, तो मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है। नाज़रीन, ये वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी जिसकी हमा वक़्त सितारों के हाल और सितारों की चाल पर नज़र आती है। इसी तरह की किसी मज़ीद अहम शख्सियत के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को दीजिए इजाज़त। देखते रहें वेलकम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।